तो मुझे अभिनेता ही बनना था। मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है। ऐसे तमाम बड़े नाटकों के स्पीच वो लिख के, जो बड़े स्पीच थे वो दीवार पे चिपका देते थे और मुझसे तैयारी करवाते थे वो। अच्छा और अच्छा। कमर्शियल फिल्म देख रहे थे तो 8 में था मैं, और भी सीडी पे लाके मिल गई थी मुझे देख। तो मैं हिल गया कि ये कौन सी फिल्म, ऐसे भी फिल्म होता है क्या? ये तो हूबहू हमारे समाज वाली बात है। जी जी। वैसे लोग पत्तल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वैसे ही मुखिया है, वैसे ही सारे लोग हैं। तो मैंने क्रिएट किया और वो प्ले का इतना खतरनाक रिस्पॉन्स रहा मंडी हाउस में कि 2016 में सबसे हिट प्ले साबित हुआ श्रीराम सेंटर में, ओके। और रातों रात में चर्चा में आ गया। तो एक समय आया कि बड़ा निराश हो गया मैं। हम्म। लगता था कि केवल यही बोलते हैं कि यार भाई बेस्ट ऑफ लक, बड़े अच्छे एक्टर हो, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। ये सुनते सुनते रिपीटेशन हो गया। मुझे लग रहा है कि लोग गोली दे रहे हैं मुझे। केवल करते हैं तो वो एक सपने की तरह आपके माइंड में हो जाता है। फिर हम एक्टर का काम है कि उसको फिर हम एक खाली स्पेस पे भरते हैं, उसको रियल बनाते हैं, उसमें सोल डाल के, उसमें जान डाल के, अपनी शारीरिक क्षमता दिखा के उसको फिर जान। तो अलग अलग प्रोसेस है, बहुत सारे। सेकेंड राउंड जो है पार किया, फिर थर्ड राउंड हुआ, फिर फाइनली थर्ड राउंड के बाद दीपक कुमार मिश्रा सर जो है मुझे सेलेक्ट किया। उसे वो पहले डायरेक्टर हुए जो ट्रस्ट किया मुझ पे और मुझे काम दिया। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। अभी क्या रिएक्शन है सबका? अब तो ये तो अर्न किया है आपने ये बिज़ी होना तो अभी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, कैसा रिएक्शन आ रहा है लोगों का? और आप क्या एक्सपेक्ट किए थे कि ये कैरेक्टर को इतना ज़्यादा प्यार मिलने वाला है? नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन इतना सारा प्यार हम्म। और इतनी सारी चीजें कि फोन बंद ही नहीं हो रहा। जिस दिन से फिल्म रिलीज हुई है उस दिन से फोन मैसेज चल ही रहा है लगातार। और मैं चाहता भी हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, क्योंकि इसी के लिए तो मुंबई आया हूँ और सबको रिस्पॉन्स करूँ। जी, इसी के लिए तो मेहनत करता हूँ कि लोगों को वो अच्छा लगे और रिस्पॉन्स करे। तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, अगर कहा जाए तो बड़ा जी जी खतरनाक जी। रिएक्शन बहुत है। और बहुत। बड़ी खुशी हो रही है हाँ कि हाँ बड़े हाँ। लंबे अरसे के बाद ऐसा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, तो जी जी। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम इस पे आएंगे, बट हम एक्चुअली शुरुआत में आपको लेके जाना चाहते हैं। और हम्म। आप अपना बताइए कि आप कहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, कैसे घर में आप पले बढ़े, और वहाँ से फिर वो एक्टिंग आपके लाइफ में कब आया, उसको थोड़ा अगर आप बता पाएँ तो। मेरी पैदाइश जो है आरा की है, आरा बिहार। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे एक गांव है बहिरो, अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। वही पैदाइश हुई हमारी। और मेरे पिताजी हैं श्री महावीर सिंह यादव, मेरी माँ है शुभांति देवी, और बड़ी दीदी है जो मुझसे 10 साल बड़ी है, सुनीता यादव। और उससे छोटे, मुझसे जो बड़े भाई हैं दीदी से छोटे हैं, विकास यादव, जो मुझसे 3 साल बड़े हैं। और मेरी छोटी बहन है लाला यादव। ये हमारा परिवार है और बहिरो में रहते हैं हम लोग। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और अभिनय की शुरुआत बाल अवस्था में ही हो गई थी। हम्म। जी, जब मैं छोटा था तो मुझे लग गया था कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये अभिनय करने में, तो मुझे अभिनेता ही बनना था। मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है। क्योंकि इसका कारण ये है कि मुझे पहली बार, स्मृति मुझे याद है कि मेरे गांव में नाच आया हुआ था उस समय। नाच अच्छा। का चलन खत्म ही हो रहा था, उसी समय की बात है। तो मुझे कंधे पे बैठा कर कोई ले गया था नाच दिखाने के लिए, उसका चेहरा याद नहीं है। हम्म। तो मैं नाच वो देखा और घर आया और अगले दिन उसको रिक्रिएट कर रहा था, परफॉर्म कर रहा अच्छा था। अच्छा। तो मेरी बड़ी मम्मी जो है वो देखकर हंस रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि एक ऑडियंस मिल गया सामने और मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा था। तो मेरी पहली स्मृति यही है परफॉर्मेंस का, कि मैं परफॉर्म करना शुरू। तो मुझे लग रहा है कि 2.5-3 साल का होऊंगा मैं उस समय। अच्छा। जी, जी। पहली स्मृति है कि मैं वो गमछी पहन के ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरी बड़ी मम्मी जो है हंस रही हैं। तो उसके बाद में स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ और स्कूल चल ही रहा था। तब एनुअल फंक्शन वगैरह होता है स्कूल में, तो उसमें छोटे छोटे नाटक होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो अच्छा करता था तो लोग मुझसे ही कराना चाहते थे उसमें नाटक। तो मैं करना शुरू किया और 5वीं क्लास में जब आया ना तो थोड़ा फेमस हो गया बच्चों के बीच में, काफी फेमस था। क्योंकि एक बड़े लेवल पे एनुअल फंक्शन हो रहा था और उसमें छोटे छोटे 5 नाटक करने थे, 15 मिनट 20 मिनट के जो नाटक होता है। जी। तो पहली बार था कि 5वें नाटक में मुझे लीड रोल दिया गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब ऑडिशन होता था मैं क्रैक कर देता था उसको, और मुझे बड़ा मजा आता था कि ये भी रोल करना है, ये भी करना है। तो हुआ कि 5वें में अगर ये लीड करेगा तो बीच में ब्रेक कैसे किया जाए, ब्रेक हाँ भी तो हाँ। होना जरूरी है। ये कैसे कॉस्ट्यूम चेंज करेगा और जी चीजें। जी। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों को तैयार कराया गया, उनके डांस आइटम, सिंगिंग आइटम, पोएट्री, सारी चीजें तैयार कराई गई और बीच में डाला जाता था ताकि मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके आऊं, फिर दूसरा नाटक शुरू हो। तो 5वीं क्लास में मैं बच्चों एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आरा में फेमस हो गया कि अरे विशाल करके एक लड़का है, बड़ा अच्छा
अनिल कपूर बनता है। एक आइटम था जिसमें अनिल कपूर बनता है, तो अनिल कपूर लोग कहने लगे थे कि अरे अनिल कपूर कहाँ जा रहे हो, वो हाँ। हैट पहन के वो चीजें। तो ऐसे बहुत सारे आइटम थे अलग अलग नाम से, जिसको जिसमें पसंद आता था वो ऐसे करते थे। एक घर वाली बाहर वाली करके छोटा नाटक था, तो उसमें वो साजन जो है उस लोग बुलाते थे कि अरे साजन क्या हाल है कि वैसे वाली स्थिति थी बाल अवस्था में ही। तो मुझे जी। बड़ा मजा आता था। तो फिर मैं उसके बाद 7th क्लास में जब गया, तो वहाँ के जो एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं आरा के, जो 90s के दशक में बड़े सक्रिय रंगकर्मी रहे, वो मेरे गुरुजी हुए पहली बार, जो मुझे प्रोफेशनली ट्रेंड करना शुरू किया। वर्कशॉप दिया उन्होंने, उनको लगा कि बच्चे में है सारी चीजें और ये करना चाहता है तो उसको ट्रेंड किया जाए। तो वो मुझे प्रोफेशनली ट्रेनिंग देना शुरू किए। और चंद्रभूषण पांडे नाम है उनका, श्री चंद्रभूषण पांडे। और उन्होंने पहली बार मुझे नाट्य शास्त्र से अवगत कराया 7th क्लास में। 7th बोले क्लास कि में। ये 5वां वेद है जी, और ये वेद है भरत मुनि का लिखा हुआ है। और उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया कि अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो मेरा जो मस्तिष्क है ना वो खुल गया अभिनय को लेकर, अरे ये है अभिनय, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। और उसी समय स्टानिस्लावस्की, ग्रोटोस्की सारी ऐसी जो बाहर की भी थ्योरीज हैं अभिनय के लेकर, उनके बारे में अवगत कराया। और खास करके हिंदी थिएटर से कराया उन्होंने। तो हिंदी थिएटर में तमाम बड़े राइटरों का प्ले से मुझे अवगत कराया, जिसमें एक बड़ा धर्मवीर भारती का लिखा हुआ नाटक है अंधा युग। जी। तो अंधा युग जी, आधे अधूरे मोहन राकेश का, ऐसे तमाम बड़े नाटकों के स्पीच वो लिख के, जो बड़े स्पीच थे वो दीवार पे चिपका देते थे और मुझसे तैयारी करवाते थे वो। मैं 7th क्लास में था, मेरी हिंदी भी ठीक नहीं थी, बड़ी डांट फटकार और चीजें चलती थी और मैं नाराज हो जाता था। एक मैं आपको फनी किस्सा बता देता हूँ, मुझे अभी याद आया, बाकी पॉडकास्ट में जिक्र नहीं हो पाया है। तो मुझे याद है कि मैं 7th में था, तो उसमें लाइन लिखा हुआ था, पढ़वा रहे थे सर और परफॉर्म, तो उसमें थे कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हाँ ठीक है, तो हनुमान नहीं बोलते थे हम लोग हनुमान बोलते थे। मैं भी बिहार से हूं, तो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैं 7th में था ये, हालांकि मुझे 7th में ही करेक्ट करने का मौका मिल गया। मैं बाद में पता चला कि दिल्ली रंगमंच में भी बहुत सारे लोग करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये तो चंद्रभूषण पांडे सर का योगदान है। तो एक लाइन था कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो मैं बोलता था हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो मुझे डांट रहे हैं, बोला कि ये ऐसा नहीं। तो मुझे उनपे गुस्सा आता था कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोलते हैं लोग, मुझे पता ही नहीं है कि इस शब्द का है, ऐसे प्रोनाउंसिएंस करते हैं और चीजें बोलते हैं, उच्चारण इसका ऐसा है। और मैं अंदर ही अंदर वो आ रहा है कि मुझे ये डांट रहे हैं, केवल मैं सही तो बोल रहा हूँ, हनुमानी तो लिखा है, मतलब हनुमानी तो लिखा है। तो मुझे, मैं भूलता नहीं हूँ, वो 7th में ही था रीडिंग। तो वो फिर उन्होंने मुझे करेक्ट कराना शुरू कराया और चीजें। तो उस समय ऐसे तमाम बड़े प्लेज जो हैं उसकी तैयारी करना और चीजें करना। तो मैं अश्वत्थामा मुझसे तैयारी करवाया उन्होंने। जी। और अश्वत्थामा का जो स्पीच जो काफी फेमस है, जो हिंदी रंगमंच से जुड़े उनको पता होगा। जी। तो मैं फिर वो परफॉर्म करने लगा। ये फर्स्ट टाइम आपने ये परफॉर्मेंस कब किया था, ये जो धनुष वाला मोनोलॉग का बात कर रहे हैं ना आप, जो हाँ तो वही नहीं, 10 लोग बैठे थे, मुझे याद है, जब याद हो गया तो 10 लोग बैठे थे, बोले कि विशाल जो है अश्वत्थामा करेगा। और मैं करना शुरू किया। और जैसे उन लोगों ने तैयारी चंद्रभूषण साहब ने करवाई थी, बड़ा वो अलग ही था। तो बाल अवस्था में आप चिल्लाते हो, चीखते हो, रोते हो, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता था कि इतना दुख पेन कहाँ से लेकर आ रहा है। और हाँ, और मुझे बड़ा मजा आता था कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, वो बढ़िया लार्जर देन लाइफ, वो थोड़ी सी भव्यता वाली अभिनय देखकर। और छोटे शहरों में ज्यादा प्रभावित होते हैं लोग, भव्य थोड़ा लाउड हो जाए, ये धनुष थोड़ा वो वैसे किया। तो वो कर रहा, और बड़ा लोग तारीफ करना शुरू किए कि अरे अश्वत्थामा बड़ा अच्छा करता है। तो फिर मैं फेमस हो गया, अश्वत्थामा वाला लड़का कहाँ है, वो अश्वत्थामा कहाँ है। तो वो स्पीच की वजह से मेरी जबान भी ठीक हो रही थी और चीजें भी, हिंदी भी सीख रहा था मैं, क्योंकि आरा का हूँ तो आपको पता ही है। तो लेकिन मेरी शुरुआत जो है बचपन से होगी सीखने की और समझने की, वहां से शुरुआत हो गई थी। तो वो स्पीच में मैं फेमस हो गया कि अश्वत्थामा वाला विशाल यादव कहाँ है। अच्छा। तो वो हाँ जी, तो वो फिर मैं जहां लोग इकट्ठे होते थे बोलते थे अश्वत्थामा करके दिखाओ, और मैं करता था, अरे अश्वत्थामा करके दिखाओ, करता था। तो बड़ा पॉपुलर था अश्वत्थामा करने में। उसके बाद में सिनेमा के बहुत सारे डायलॉग, मनोज वाजपेयी सर का जो है बहुत सारे डायलॉग रिक्रिएट करता था, अपना कुछ मसाला लगा के चीजें करके। अमिताभ बच्चन सर का तो पूरा कॉपी ही करता था, मेरे मिक्स कर देता था कि खाई के पान बनारस वाला, मेरे अंगने में एक आइटम तैयार है। मतलब 3-4 गानों को जोड़ के एक ही में मिक्स करके परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा। वो स्विच होता था ऐसे ऐसे। तो वो आरा में शुरू कर चुका था। जी। तो आरा में चल रहा था जी।
यहाँ पे मैं हम्म। थोड़ा सा सर आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं, बट हाँ। मुझे जानना है कि इस टाइम में आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज़ को लेके, क्योंकि कितना अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या फिर किसी भी गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो उनके हिसाब से कि हाँ ये शौक है, ये भी चल रहा है साथ में, बट मेन तो पढ़ाई है। तो उस आपके घर पे क्या रिएक्शन था इस चीज़ को लेके? उस समय हाँ जी जी, उस समय का। हाँ, बड़ा सपोर्टिव, मतलब मैं बड़ा धनी हूँ इस मामले में जी। कि मेरी जो फैमिली है हम्म। बड़ी अच्छी फैमिली है और सपोर्टिव है। मेरे पिताजी और मेरी माँ जो है हमेशा कहेंगे जो तुम्हें करना है वही करोगे, वही करो। और वो कभी थोपे नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, हम्म। या तमाम जो भी प्रोफेशन है वो हम्म। करना है। तो बोले कि तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है वही करो और हम लोग सपोर्ट करेंगे तुम्हें। क्योंकि उनको भी अच्छा लगता था कि चार लोग बोलते थे कि आपका बेटा जो है इस बारात में नाच कर माहौल बना दिया था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, इसमें है ये चीजें जो है लोग पसंद कर रहे हैं कुछ जो करता है। हम्म। तो बड़ा सपोर्टिव रहा माहौल, ऐसा कभी नहीं हुआ। और पिताजी मेरे मेरे सर पे थोपे नहीं कि ये करना है। रिस्क बड़ा है, बड़ा रिस्क लिया हमने, हम्म। लेकिन वो बोले डरना नहीं है, जीवन तो रिस्की है, करो जो करना है और हम्म। मेहनत ईमानदारी से लगे रहोगे तो जरूर होगा। तो लंबे समय के बाद, लंबा समय लगा और धीरे धीरे चीजें शुरू हो ही गई। तो ये बात सत्य है, हो रही हैं जी। चीजें। और तो बिल्कुल सहयोग रहा है, बिल्कुल सहयोग रहा है, तो बढ़िया से। थिएटर जब आप शुरुआती दिनों में किए, उसके बाद कब लगा कि यार इसको हमको सीरियसली प्रोफेशनली वे में लेना है? वो चीज़ कब से हाँ, आनी शुरू हुई? जी जी, जब मैं वही सेवेंथ में से जब प्रोफेशनल शुरू हुआ, सेवेंथ क्लास से, तो मेरे कानों में मनोज बाजपेयी सर का नाम डाला जा रहा था। और अच्छा। तमाम ऐसे फिल्में जो है रिकमेंड की जा रही थी। कमर्शियल सिनेमा तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान सर का, सबकी फिल्में देख ही रहे थे हम लोग और बड़ा प्रभावित हो रहे थे। वो भी मैं परफॉर्म करता था, लेकिन हम्म। मेरे अंदर जो सीरियसनेस जो डाली गई ऐसे हम्म। तमाम फिल्मों के नाम लेकर, मेकर्स के नाम लेकर, नहीं तो मैं परफॉर्म करता था वैसे। हम्म। ऋतिक रोशन का माहौल चला तो उस पर डांस करते हैं। और हम्म। मैं पड़ोसन फिल्म का एक गाना था, एक चतुर अनार जी बड़ी जी। होशियार, बस उसपे भी परफॉर्म करता था। अच्छा मुझे याद है अच्छा। वो पड़ोसन फिल्म मुझे बहुत पसंद थी, जी। तो उस पे भी वो डांस का सीक्वेंस करता था मैं। तो मनोज बाजपेयी सर का नाम जो है मेरे कानों में डाला जा रहा था। रघुवीर यादव, हम्म। मनोज बाजपेयी, के मेनन, इरफान खान, तमाम चीजें जो है वो इन लोगों का नाम जो है मेरे कानों में डाला जाए, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी। तो सीनियर जो भी थे वो रिकमेंड मुझे उनकी फिल्में कर रहे थे कि ये फिल्म देखो, अगर ऐसा हम्म। सीरियसनेस चाहिए और चीजें। तो उस समय मुझे याद है कि प्रकाश झा की पहली फिल्म हमने दामुल देखी थी अच्छा और अच्छा। कमर्शियल फिल्म देख रहे थे, तो 8 में था मैं, और भी हम्म। सीडी पे लाके मिल गई थी मुझे देख। तो हम्म। मैं हिल गया कि ये कौन सी फिल्म, ऐसे भी फिल्म होता है क्या? ये तो हुबहू हमारे समाज वाली बात है। जी जी। वैसे लोग पत्तल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वैसे ही मुखिया है, वैसे ही सारे लोग हैं। हम्म। तो मैं बड़ा चकित हो कि यार ये तो बड़ा अलग काम है, तो अभिनय मतलब ये भी है। तो फिर हम्म। मैं वहां से बैंडिड क्वीन में अंडर एज ही देख गया था। जी जी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अंडर एज ही देख गया था, 18 साल के हो जाने के बाद ही, या अच्छा उसकी अच्छा थी अच्छा। शायद, ए वो तो आपको सर्टिफिकेट था अंदर शायद। तक मतलब हिला दिया होगा कि यार ऐसा तो कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं है, मतलब वो बिल्कुल मूवी जो बिल्कुल है बिल्कुल। उस एज में देख के तो कोई भी हिट करे, किसी को भी बहुत हिट करेगा हाँ वो। हाँ, हम्म। हिला दिया। और इतने प्रश्न मेरे अंदर से आ रहे थे और मैं उसको हल करने के लिए सीनियरों को ढूंढते रहता था साइकिल से कि कोई इसका बता दे कि उत्तर क्या होगा, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कोई कर दे। तो तमाम जो भी सीनियर थे, जो भी मुझसे बड़े थे, मैं उनसे पूछता था वहां पे कि इसका हल बताइए कैसे था, मुझे ये वाला बताइए कि लाइन का मतलब क्या था, ये कैसे, इनका रिलेशन क्या हुआ क्या। तो वो तमाम चीजें पूछ रहा था इस फिल्म में देख के। मनोज वाजपेयी सर का सत्या देखा मैं, तो बोला ले, ये तो मराठी में इतना बड़ा, ये क्या है भाई। अलग ही अलग चीजें चल रही थी और सारी फिल्में जो है 7, 8, 9, 10 तक ही चल रही थी, हाँ। तमाम फिल्में। और सबको देखता था और सारी चीजें सीखता था, लोगों से पूछता था, समझता था उसमें। तो मेरा नजरिया चेंज हो रहा था पूरा अभिनय को लेकर, चीजें जी जी। चेंज हो रही थी। कमर्शियल तो है ही, वो करना ही है। बड़ा प्रभावित संजय लीला, मैं शाहरुख खान का देवदास जब देखा तो हिल गया, अरे बाप रे ये क्या है। फिर उनकी वजह से मुझे पता चला कि दिलीप कुमार की भी परफॉर्मेंस है, उन्होंने भी किया है। तो फिर वो मैं कैसे इकट्ठा करके मिला मुझे फिल्म, वो देख, मैं बोला अरे बाप, ये तो और एक्टिंग स्कूल है भाई, तो जी बहुत जी। बड़े हैं। फिर मैं उनको देखना शुरू किया। फिर मैं उनके वजह से बलराज साहनी को देखना शुरू अरे। कर दिया। जी जी। मैं उनका 2 बीघा जमीन नहीं भूल सकता हूँ। जी जी। जी, गरम हवा गरम हवा। एक फिल्म है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ मैं। वो तमाम फिल्में मैं देख रहा था उस समय, सीख रहा था। और जो भी प्रश्न हो रहे थे, मैं आसपास के सीनियर जो भी थे बड़े मुझसे, उनसे पूछ रहा था। तो मेरी शुरुआत वैसे वहां से हो गई थी।
फिर वो मनोज वाजपेयी सर का आ रहा था कि बिहार के ही एक्टर हैं और मंडी हाउस जाकर उन्होंने नाम किया था जी। न्यू दिल्ली में जी। और उसके बाद मुंबई गए थे वो। तो तय हो चुका था कि मैं कैसे भी करके 12th करूं और दिल्ली पहुंचूं दिल्ली पास। किसी भी परिस्थिति में जी। तो मैं 3 साल वेट कर रहा था 7 के बाद, तैयारी स्कूल चल ही रहा था, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अच्छा एक्टर बनना है तो पढ़ना ठीक से पड़ेगा। ये मुझे पहले पता चल गया था कि मेरी एजुकेशन जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं उसकी वजह से तमाम चीजें लिटरेचर से जुड़ गया, साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जितना इन्फॉर्मेशन होगा मेरे पास उतनी वर्क करेंगे, अभिनय में सहयोग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता चल चुका था। तो मैं तमाम चीजें जो भी मिलता मैं पढ़ता था, अखबार पढ़ना शुरू कर चुका था कि राजनीति की समझ और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मुझे कान में डाल दिया गया था कि अभिनेता बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। जी। तो मैं शुरू कर चुका था और मुझे पॉलिटिक्स में मजा आने लगा, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगा। तो मैं पढ़ता इसलिए था कि मुझे अभिनेता बनना है, एग्जाम पास करना है उसके लिए नहीं पढ़ता था, मुझे याद है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि मुझे टॉपर बनना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अच्छे मार्क आ रहे थे, डिसेंट पास होता था। लेकिन मुझे इसलिए पढ़ना था कि मुझे अच्छा एक्टर बनना है, मुझे सारी चीजें जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उस चीज और मजा लेना शुरू किया था मैं एजुकेशन में। उसके बाद ही वो क्लास में जब लेक्चर चलता था तो मजा लेता था, हाँ आज ये कस्तूरी के बारे में पता चला है जी जी। और मृग तृष्णा के बारे में पता चला है, हाँ आज एक तो मैं साइकिल चला के जब घर आता था स्कूल से तो वो वही चलते रहा, मृग तृष्णा जो है वो, तो सारी चीजें मैं सीख रहा था, वैसे उसी में मजा आ रही थी। जी जी। तो मनोज वाजपेयी सर का कानों में बात डाली जाए तो 12th के बाद ही मैं मंडी हाउस पहुंच गया। एग्जाम दिया, रिजल्ट के भी वो नहीं रखा कि भाई रिजल्ट कब आएगा हो गया ना, एग्जाम हो गया, अब चलिए तो वहां गया तो सीनियरों ने रिकमेंड किया था कि वहां जाओगे तो अभी फिलहाल उस समय जो एक्टर हैं उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, तो उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा जी। कुछ समय उनके साथ पहले बिताओ, क्योंकि बेसिक चीजें तो तुम्हारी क्लियर है लेकिन तुम उनके साथ बिताओ। तो मैं जब मंडी हाउस पहुंचा तो मेरे समय उस समय उनसे बड़ा एक्टर हिंदी थिएटर में कोई नहीं था, श्री महेंद्र मेवाती नाम है उनका, और नाम था, अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। तो 95 बैच के एनएसडीएन है वो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक क्लास सीनियर है और हिंदी रंगमंच के बहुत बड़े एक्टर उस समय। तो फिर मैं उनके सानिध्य में रहा, उनसे तमाम चीजें सीखा, अभिनय की सारी टूल्स जो होती हैं, बहुत सारी टूल्स मुझे पता चला कि ये टेक्निक है, ये टूल्स है। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और नेचर के हिसाब से जो मिला वो तो है ही, लेकिन किसको कितने परसेंटेज यूज करना है, कहाँ कैसे करना है, तमाम चीजें अभिनय के बारे में मैं उनसे सीखा। और उन्होंने बाहर की लिटरेचरों से भी अवगत कराया, रशियन लिटरेचर से कराया, तमाम चीजों से कराया। तो और मेरा जो दिमाग है खुल गया, इंटरनेशनली अभिनेता वाली जो है कि इंटरनेशनल एक्टर की कैसी तैयारी हो, ग्लोबल लेवल पर अगर आपकी एक्टर बनना है, तो उसमें उनका सहयोग रहा महेंद्र मेवाती सर का। तो तमाम बाहर के नाटक पढ़ना और उनसे सीखना, उस पर इम्प्रोवाइजेशन करना, उसकी मनोदशा समझना, तैयारी जो है शुरू कर चुका था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भी अपनी एक परफॉर्मेंस करनी चाहिए मंडी हाउस में। मैं कर ही रहा था, सहयोग के रूप में कर ही रहा था उनके साथ सीखे। तो एमेच्योर लेवल पे एक थिएटर ग्रुप शुरू किया, नए बच्चों को किया, और मैं इतना काबिल हो चुका था उस समय कि नए लोगों को ट्रेंड कर सकूं। अच्छा। इतना मुझे लग रहा था जी। तो मैं बहुत सारे जो एनएसडी के भी पास आउट लड़के थे और जो मेरे समय मुझसे सीनियर थे लेकिन मेरे साथ काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक ड्रामा बनाया जो मेरे कानों में नेटुआ डाला गया था कि नेटुआ एक प्ले है। तो मुझे लगा कि सर 90s में करते थे, तो समय हो चुका है, तो वो रस फिर से क्रिएट किया जा सकता है क्या मंडी हाउस। मुझे लगा कि हाँ ये रस क्रिएट हो सकता है, अभी लोगों को चाहिए, लोग पसंद करेंगे। तो उसी तर्ज पे मैंने एक नाटक ड्रामेटाइज किया, मतलब एक छोटी सी स्टोरी थी, उसको इम्प्रोवाइज करके बड़ा स्टोरी बनाया। उस प्ले का नाम था चैत का लौंडा। अच्छा। जो हमारे यहाँ चैत का मौसम होता है उसमें एक लौंडा नाचता है। अच्छा। उसके ऊपर एक घुरला करके किरदार था, उसके नेटुआ से ही लिया गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले बचपन में ही था तो मुझे था, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है, सारी चीजें अलग है, लेकिन एक था कि ऐसा प्ले करना है, वो भी एक था। क्योंकि जब मैं था तो हिंदी के तमाम नाटक हो रहे थे तो उसमें मोनोटोनस हो गया था मामला कि यार ओथेलो हो रहा है, ठीक है, कितनी बार कोई ओथेलो देखेगा। वहां पे बहुत सारे ऐसे प्ले जो हो रहे थे जो मोनोटोनस चल रहा था, तो मुझे लगा कि यही समय है जो फिर से रस क्रिएट कर पाएगा और चीजें जो है अलग होंगी, देशज भाव में जो क्रिएट हो पाएगा। और मैं हिंदी थिएटर कर ही रहा था। मैं उस समय शहादत हसन मंटो साहब का बहुत सारे प्ले जो हैं उसको ड्रामेटाइज करके कर रहे थे हम लोग। एक प्ले है कथा एक कंस की, जयप्रकाश सिन्हा की, उनकी सीढ़ियां, तमाम ऐसे प्ले का हिस्सा और चीजें चल रही थी। लेकिन मुझे लगा कि एक नई रस की धारा जो मनोज सर वाला जो
मेरे माइंड में उसको क्रिएट करना चाहिए वैसे। तो मैंने क्रिएट किया और वो प्ले का इतना खतरनाक रिस्पॉन्स रहा मंडी हाउस में कि 2016 में सबसे हिट प्ले साबित हुआ श्री राम सेंटर में। ओके। और रातों रात में चर्चा में आ गया मंडी हाउस में कि ये कौन एक्टर आ गया, और लग रहा मनोज वाजपेयी के बाद सेकंड मनोज वाजपेयी जो है चीजें शुरू हो गई, और मेरे लिए मंडी हाउस में चीज जो है बदल गई। और जो भी वहाँ के ग्रुप थे मुझे सराहना करने लगे, तारीफ होने लगी, तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे जो सोचा था वही हो रहा है। और मैं रातों रात मेरे लिए चीजें चेंज हो गई उस प्ले की वजह से। और मैं उस समय 19 साल का था मात्र, जो जी मैं 19 साल का था। तो और इतनी चर्चा, इतनी सारी चीजें चल रही थी, और बड़े लोग जो मुझसे काफी सीनियर थे, हिंदी रंगमंच के काफी जो वरिष्ठ रंगकर्मी और दिग्गज कलाकार जो है तारीफ करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि हाँ, जीवन सफलता की ओर बढ़ रही है, जो चाह रहा हूँ वही कर रहा हूँ, और वैसे चीजें सराहना कर रहे हैं तो सही दिशा में भी बढ़ रहा हूँ। जी जी। ये तो वहाँ ऐसे फिर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा, बहुत सारी चीजें सीखा अलग अलग, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरनेशनली तैयारी करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस तो ठीक है, एक आप चर्चा में आने के लिए ऐसी चीजें और ऐसा परफॉर्मेंस, लेकिन तमाम चीजें जो है इंग्लिश थिएटर और बाहर के रशियन और तमाम चीजों से जुड़ा और सीखा। मैं उस समय उनकी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुआ, तो उस पर छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन करता था मैं, 20-25 लोग को इकट्ठा करके। नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े कमाल के कॉमेडियन थे, साइलेंस कॉमेडी की शुरुआत की थी उन्होंने। सॉरी, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ क्योंकि नाम में दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो उनको देखकर बाहर के और उनके अभिनय देखकर मैं प्रभावित हुआ कि ये बिना बोले कैसे अभिनय कर रहे हैं भाई, इतने सारे लोगों को। चार्ली चैपलिन, जी जी, सॉरी क्योंकि माइंड में बहुत सारी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैं चकित हो गया उनके छोटे छोटे वीडियो देखकर। एक सिंगर ने दिखाया, मैं बोला बिना बोले हुए ये आदमी हंसा कैसे रहा सबको। तो फिर मैं उसी तर्ज पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन करके वैसे परफॉर्मेंस करता था, बिना बोले हुए हंसाता था, रिदमेटिक एक्टिंग शुरू कर किया वैसे। तो बड़ा अलग अलग अभिनय की चीजें सीखा, समझा, जाना, अभी कर ही रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जो भी सीनियर मिलता है मैं हाथ पैर पकड़ लेता हूँ कि दादा कुछ बता दीजिए, ऐसे वाला ये वाला चीज कैसे होगा जी, वो चल रहा है। उसके बाद फिर मैं मुंबई की तरफ रुख किया। तो थिएटर में जैसे आपने बताया कि पहले तो आपने जम के पढ़ाई की, ठीक है, तो मतलब एक्टिंग के बारे में पढ़ा, तो हमें बताइए कि जब आप स्टेज कर रहे थे उस टाइम में, या रंगकर्मी थे उस वक्त, जो आप पढ़ रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करना स्टेज पे जाके कैसे आपके लिए वो कितना मुश्किल था? दूसरी बात ये थी कि एक्टिंग की तो बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कि अगर वेस्टर्न एक्टिंग की बात करें तो जैसे आपने बताया स्टैनिस्लॉवस्की, उन्हीं के स्टूडेंट्स लोग अगर आगे एरिक मॉरिस, फिर माइजनर टेक्निक आ गया, तो ये सब अलग अलग विधाएं। जी जी जी। फिर आप इंडियन एक्टिंग में आते हो तो नाट्य शास्त्र हो गए, प्रसन्ना सर की इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग हो गई, इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग। हाँ। तो इतना सारा आपने थ्योरी पढ़ा, तो इसका एक क्रक्स आपने निकाला कि यार ये चीज़ शायद मेरे लिए वर्क करती है, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ। जैसे कि आप कोई कैरेक्टर मिला, कोई किरदार मिला, तो उसमें आप एक्सटर्नल चीज़ें पहले देखते हो या फिर आप साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करते हो, तो वो प्रोसेस क्या है, एक कैरेक्टर बनाने का प्रोसेस क्या है आपके हिसाब से? देखिए, तमाम थ्योरी और चीजें इसलिए मुझे जानना था कि जानना है, अभी भी जो छूटा है मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ निरंतर, कि मैं अछूता ना रह जाऊं किसी चीज से। मुझे जानकारी जरूर चाहिए, करूंगा क्या वो मेरे ऊपर है, मुझे जो आता है वो करूंगा, लेकिन मैं किसी चीज से वंचित ना रह जाऊं। जी जी जी। ये नहीं जानता, क्योंकि इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे तमाम चीजें चाहिए, जिस प्रोफेशन का हूँ मुझे इनफैक्ट पता तो जरूर होना चाहिए। जी जी जी। उसको इम्प्लीमेंट करूंगा नहीं करूंगा अपने क्राफ्ट में या करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीजें जानूं इस फील्ड में, जो मेरा प्रोफेशन है। तो उसके वजह से तमाम थ्योरी के बारे में जानना शुरू किया और समझना शुरू किया। और रहा परफॉर्मेंस के बाद, तो मैं जो मेरा नेचर, मुझे नेचर ने जो दिया है, मैं ज्यादातर वही यूज करता हूँ। अच्छा। वही यूज करता हूँ। एक होता है ना कि नॉलेज सब कुछ है, लेकिन करता वही हो जो दिल से आता है। तो मेरा एक अलग, मैं अपनी जो हर सब किरदार कहता है कि इसको ऐसी तैयारी की जाए, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वो खुद ही कहता है कि इसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। जी जी। तो जो मेरे अंदर से जो आता है, फिर मैं उसको ऐसे तैयार करता हूँ, जो बोलते हैं ना कि एक अंदर से कॉलिंग आती है कि इसको किरदार को ऐसे तैयार करना है, फिर उसको ऐसे ही तैयारी करता हूँ। लेकिन उस बीच में आ जाता है कि ये वाला लग रहा है कि यहाँ से मिल रहा है, तो फिर अगर यूज हो रहा है तो यूज करता हूँ। लेकिन मैं ज्यादातर मेरी जो है वो है खुद वाली है, कि जो नेचर ने दिया है उसके हिसाब से ही चलता हूँ मैं। जी जी। क्योंकि
मेथड एक्टिंग का भी अगर बहुत इस पे चर्चा हो चुकी है, बहुत बातें हो चुकी है कि आप लाइफ के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को याद करके उस मोमेंट में क्रिएट करना है कुछ। बट बात हम्म। ये आ जाती है कि पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं भी तो हो सकता है उस चीज़ का। अगर मुझे बिल्कुल साईफाई बिल्कुल में अगर भेज बिल्कुल। दिया जा रहा है, उसका तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एलियन का रोल प्ले करने दे देगा तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पे तो वो चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो कुछ नहीं ला पा रहा हूँ। वहाँ पे फिर शायद दूसरा क्राफ्ट काम आता है, या उस तरह वैसे सिचुएशन को फिर आप कैसे डील करते हैं? देखिए होता क्या है कि आप बहुत सारी थ्योरी से अलग, मैं बोल रहा हूँ कि किरदार खुद ही कहता है कि इसकी तैयारी कैसे करना है। जी जी। देखिए, जिस किरदार के बारे में आप नहीं जानते तो आप उसको इमेजिनेशन के थ्रू करते हैं, जी उसको जी। चीजें इमेजिन करते हैं, एक हम्म। इमेजिनेशन है अभिनय में। तो हम्म। उसको इमेजिन करते हैं, चीजों को बनाते हैं। हवा में कुछ चीज है नहीं, लेकिन वहां पे इमेजिन कर करके ढांचा बनाते हैं। तो एक हम्म। प्रोसेस है, इमेजिनेशन करके भी करते हैं या किसी के इंफॉर्मेशन से भी करते हैं, हम्म। किसी की इंफॉर्मेशन से भी करते हैं। और अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो वो एक सपने की तरह आपके माइंड में हो जाता है। फिर हम एक्टर का काम है कि उसको फिर हम एक खाली स्पेस में भरते हैं, उसको रियल बनाते हैं, उसमें सोल डाल के, उसमें जान डाल के, अपनी शारीरिक क्षमता दिखा के उसको फिर हम्म। जान। तो अलग अलग प्रोसेस है बहुत सारे किरदारों का कि ये किरदार क्या डिमांड कर रहा है, तो फिर हम उसकी तैयारी उसी तरह करते हैं। जी जी। तो वो है, तमाम चीजें हैं जी। और फिर यहाँ पे फिर मैंने थिएटर आपने फिर कितने साल तक किया, एंड फिर वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि यार मुंबई चलना चाहिए या फिर फिल्म में घुसना चाहिए? वो क्यों आपका वो, क्योंकि मज़ा तो आपको बहुत आ रहा था करने में, क्योंकि जैसा आप बात करके भी फील हो रहा है कि आप पैशनेट तो बहुत थे उस चीज़ को लेके। बट वो कौन सा ऐसा पॉइंट था, या सिर्फ फाइनेंशियल रीज़न था, या फिर क्या रीजंस था जिसके वजह से आपको लगा कि नहीं यार सिनेमा में जाना चाहिए? नहीं, जाना फाइनली सिनेमा में ही था। अच्छा अच्छा। मतलब तो होता क्या है कि आप एक ट्रेनिंग लेके जाओगे कहीं भी, एक हम्म। रास्ते से आप डायरेक्ट उठ के नहीं जा सकते जी कहीं भी। जी जी। तो तमाम चीजें हो रही थी ये ट्रेनिंग के लिए। ये हम्म। तमाम चीजें थिएटर में कर रहा था। थिएटर में अगर आप, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन एक दिमाग में था कि नहीं मुंबई जाना है, यहाँ रमना नहीं है। नहीं हम्म। तो थिएटर से कुछ जगह है नहीं, आप करते रहो, मजा आएगा, वो आते ही। लेकिन मुझे फिल्म करना तो बचपन से था। तो वो एक प्रोसेस था, एक मतलब ट्रेन आरा से खुली है तो होते 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 मुंबई तक पहुंचना है, तो दिल्ली एक रास्ता जी था जहाँ जी सीखना, जी। समझना, अपने आप को वो करना। तो वो हम्म। वैसा प्रोसेस था, फाइनल तो मुंबई आना था। तो हम्म। मुझे एक समय आया कि लगा कब इससे ज्यादा अगर समय यहाँ देंगे तो यही थिएटर में रम जाएंगे तो काफी समय होगा, और आज दुनिया बहुत आगे तेजी से भाग रही है। तो अब फिर हम्म। जाके वहां नई शुरुआत करनी है, तो फिर वहां जल्दी पहुंच जाया जाए हम्म। समय पे। जी, तो फिर मुंबई की तरफ बढ़ा। फिर मुंबई में आने के बाद का सफ़र थोड़ा आप बताइए कि यहाँ पे, क्योंकि आपने इतना थिएटर और इतना चीज़ें सीख के आप आ रहे हो, उसके बाद तो एक मतलब स्टार्टिंग ऑडिशंस फिर आप देना स्टार्ट कर रहे हो। तो उस वक्त जब रिजेक्शंस आते हैं या उस टाइम सिलेक्शन नहीं होता है, तो मतलब खुद का क्वेश्चनिंग सबसे पहले, अगर ऐसा होता है कि खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार क्या मतलब मेरे में क्या कमी थी, मतलब क्या चीज़ें जो है वो मैं लैग कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप कैसे डील किए? देखिए, सिनेमा जो बिल्कुल अलग मीडियम है। जी मतलब जी जी। सिलेक्शन नहीं होने के कारण एक परफॉर्मेंस भी नहीं होता, तमाम चीजें हैं यहाँ हम्म। पे। कि फिल्म कमर्शियल है तो इस एक्टर को लेंगे तो कितना बिजनेस करेगी, ठीक हम्म। ठाक रोल है तो बहुत कुछ मिलाकर लिया जाता है, कास्टिंग होती है। हम्म। बहुत कुछ, परफॉर्मेंस तो एक नंबर पे है ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। ये मुझे धीरे धीरे पता चला। मुझे शुरू में लगता था इतना बेस्ट किया, शॉर्टलिस्टेड भी कर लिया, लिया क्यों नहीं, ऐसे होता था। तो शुरुआती दिनों तो पहले यहाँ तक भी नहीं, पहले था कि अनजान शहर, अनजान लोग, अलग भाषा, खान पान अलग, समंदर के किनारे रहना, रात में समुंदर की आवाज आती थी तो डर लगता था, क्योंकि समुंदर कभी देखा ही नहीं, और समुंदर की आवाज, वो डर लगता था मुझे। तो पहले अनजान शहर में तो 3-4 महीने, 6 महीने तो बड़ा कष्ट रहा। तो सड़क कौन सी कहाँ जाएगी ये भी नहीं पता, बड़ा तो लगता था किसको बताऊं कि मैं एक्टर हूँ, कैसे किसको अप्रोच करूं। आपका कोई लेकिन जान हिम्मत पहचान जुटा में के, वहाँ पे था? आप किसके यहाँ पे रह रहे थे? और नहीं नहीं, यहाँ कोई था नहीं। मतलब दूर से जानने वाले थिएटर वाले ही थे सब। हम्म। तो थिएटर वाले सब एक दूसरे को जानते ही हैं जब आप ठीक ठाक जान, तो वही लोग थे। लेकिन आपका व्यक्तिगत पहचान बनाना जैसे, वो बड़ा मुश्किल था। तो हम्म। फिर धीरे धीरे सीनियर मिलना शुरू हुए, लोग, अरे आप भी यहीं रहते हैं दादा, हाँ तो वो लोग गाइड करना शुरू किए कि ये कास्टिंग कंपनी यहाँ है, ये अच्छा। कास्टिंग कंपनी यहाँ है, इनसे हम्म। मिलो, ये लड़के से मिलो, वहाँ कास्टिंग कंपनी में है। तो वो लोगों ने रिकमेंड करना शुरू किया।
और फिर धीरे धीरे एक चाय दुकान पे हम लोग शाम में इकट्ठा आज भी होते हैं। बड़ा मजा, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना एक दूसरे से कि तुम वहां चले जाओ, तुम उनसे मिल लो, तुम उनसे ऐसे करो। तो फिर धीरे धीरे चीजों के बारे में पता चलने लगा। तो उनसे मिलो तो बहुत सारे लोगों का रेफरेंस, फिर कहीं कहीं कोई नहीं जा रहा, घंटों खड़े रहो, असिस्टेंट, हाँ सर मैं एक्टर हूँ, मुझसे आप, तो आज भी चलता है, आज भी जहाँ नहीं जाता मैं जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, बोलता हूँ एक इंटरव्यू ले लीजिए, अच्छा है मैं एक्टर हूँ, मैं अभी फोटोग्राफ भेज देता हूँ, ये काम किया। तो वैसे अप्रोच करना शुरू किया, तो उसमें छोटे छोटे पहले ऑडिशन आने शुरू हुए। तो मैं मुझे पता था कि यही है, अपने पास और कुछ नहीं है, इसको जम के करना है। तो मैं ऑडिशन अच्छा करता था, तो उन लोगों को काफी अच्छा लगता था, तो फिर बड़े रोल में ऑडिशन करना शुरू किया उन लोगों ने। तो तमाम बड़े रोलों में ऑडिशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में शुरू किया, तो मैं शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हो गया। तो शॉर्टलिस्टेड जब मैसेज आता है आपके पास, तो आप तब भी मुंबई में उछल जाते हैं जी। तो शॉर्टलिस्टेड आना शुरू हुआ, तो मैं तो पहले उसी खुशी में घूमता था, इतने बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गया, मतलब वो जो एक्टर है, ये डायरेक्टर मुझे तो देखा होगा, तब बोला ये एक्टर अच्छा है, तो उस खुशी में रहा। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, हाँ, तो उस खुशी में बहुत समय तक रहा। हाँ, और होता था, आ गया शॉर्टलिस्टेड का मैसेज, हाँ ये चल रही है, लेकिन वो समय चलता रहा और केवल मैं शॉर्टलिस्टेड होते रहा, अच्छा, फाइनल नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर एक समय आया कि लगा कि नहीं केवल शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ, कोई लेना नहीं चाहता, कोई ले नहीं रहा है मुझे। तो फिर निराशा होने लगी कि अरे भाई ये तो समय जा रहा है, कोई लेना नहीं चाहता। उस बीच में छोटे छोटे मिलते थे, जाके कर आता था, तो कुछ पैसे मिल जाए तो कुछ अपनी जरूरत है तो खरीद लूंगा, ऐसे कुछ ज्यादा वो दिक्कत नहीं थी पैसे की, कि मेरे बड़े भाई साहब जो है मेरे बेसिक नीड्स के लिए बोले कि स्ट्रगल करो, मेहनत करो, मैं देख लूंगा, तो वो चीजें उनकी वजह से हैं। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, हो भी नहीं रहा था, तो एक समय आया कि बड़ा निराश हो गया मैं। लगता था केवल यही बोलते हैं कि यार भाई बेस्ट ऑफ लक, बड़े अच्छे एक्टर हो, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। ये सुनते सुनते रिपीटेशन हो गया, मुझे लग रहा है कि लोग गोली दे रहे हैं मुझे, केवल लेना नहीं चाहते, हाँ केवल गोली दे रहे हैं। तो पिछले साल की बात है कि जब बड़ा निराश था मैं, तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, तो घर जाना पड़ा मुझे। तो होली का ही समय था जी। तो गया घर पे, तो हुआ कि दोनों भाई बाहर हैं, तो एक भाई का रहना जरूरी है घर पे, माँ की काफी तबीयत खराब, तो एक भाई का रहना, डॉक्टर के पास ले जाना, दवा लाना, छोटी बहन है क्या हो, तो वहाँ काम नहीं मिल रहा, या माँ की तबीयत खराब, बड़ा निराश हुआ कि ले ये क्या, लग रहा था कि, लेकिन मुझे अंदर पता था कि एक मौका मुझे चाहिए जो मैं प्रूफ करूंगा, अपनी अभिनय की क्षमता जरूर दिखा दूंगा लोगों को। तो उस समय मेरी छोटी बहन जो है, उसने मेरी काफी मदद की है, उसने मुझे पुश किया। उसने कहा कि घर की परिस्थितियां जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये बदल नहीं सकते हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे हाथ में यही, तो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम मुंबई जाओ, इतने सारे लोग तुम्हें जानते हैं, सराहना कर रहे हैं, तो कोई एक डायरेक्टर तो आएगा जो बोलेगा कि ये रोल तुम ही करोगे। तो एक मतलब एक वो पॉइंट की बात है, बस एक स्टेप की बात है कि एक स्टेप बाद तुम फाइनल हो जाओगे। तो उसने पुश किया, फिर मैं मुंबई आया, और आने के 15 दिन बाद ही मेरे पास ये स्क्रिप्ट ऑडिशन जो है पहुंचा, और जैसे ही ऑडिशन पहुंचा, मैं समझ गया कि ये पंचायत सीरीज की है, क्योंकि ब्रीफ आना बाकी था, ब्रीफ रात में आना था। तो ब्रीफ आया तो मैं समझ गया कि हाँ ये पंचायत की है, और उस समय 5-6 एपिसोड ही थे, मतलब लिखा जा रहा था, चीजें बन रही थी, तो उस समय ये सबसे बड़ा रोल था जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा था। जी। तो इसमें मुझे कांटेक्ट कास्टिंग कंपनी है यहाँ पे, और बड़ी कास्टिंग कंपनी है, जिसके जो चलाते हैं इसको, अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, जो मुझे ढूंढा है उन्होंने और मुझे मौका दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनको, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, जो कहूँ सब कम है। तो उनके एसोसिएट जो है सहज भाई थे, जो इस प्रोजेक्ट के, और असिस्टेंट जो है सचिन तिवारी भाई और सूर्यांश भाई, जो मेरे साथ काफी मदद की है। सचिन भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था, मुझे ऑडिशन पहले कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि बिहार से है और ऐसी प्रोजेक्ट है और अच्छा करता है, तो ये कुछ कमाल कर सकता है। तो पहला राउंड ऑडिशन हुआ, अच्छा लगा। सेकेंड राउंड के लिए मुझे ऑफिस बुलाया गया, ऑफिस में ऑडिशन कराया गया, और ऑडिशन में को एक्टर की भूमिका काफी अच्छे से निभाई उन लोगों ने। एक को एक्टर की भूमिका जो लाइंस देते हैं लोग, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन लोगों ने मेरी मदद की, और मैं जम के अभिनय किया। सेकेंड राउंड जो है पार किया, फिर थर्ड राउंड हुआ, फिर फाइनली थर्ड राउंड के बाद दीपक कुमार मिश्रा सर जो है मुझे सेलेक्ट किया, वो पहले डायरेक्टर हुए जो ट्रस्ट किया मुझ पे और मुझे काम दिया, तो उनका तो बड़ा धन्यवाद कहूंगा, शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, लव यू, जितना कहूँ कम है। चंदन सर जो राइटर है, जो इतने कमाल के लिखते हैं,
कि मतलब पढ़ते ही लगता है कि इसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अभी करो भाई, हम्म, कैमरा लगाओ, करना पड़ेगा। चंदन कुमार सर और अरुणाब सर जो टीवीएफ के जी मालिक हैं। जी जी। जी। तो तो वैसे प्रोजेक्ट मिली। हम्म। तो इसके पहले भी तो आप ऑडिशंस दे रहे थे, शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, तो आपने इसमें कुछ अलग किया या फिर वही किया जो पहले कर रहे थे? क्योंकि इसमें फिर सिलेक्शन कैसे हुआ? कुछ लगा आपको कि यार इसमें थोड़ा मैं थोड़ा डिफरेंट किया हूँ इसलिए सिलेक्शन हुआ, या जो कर रहे थे वही किया बस इनका इन्होंने सिलेक्ट किया बस? नहीं, दो कारण है इसमें। ये ऐसी प्रोजेक्ट है ना कि इसमें नोन वोन के चक्कर में शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कि नहीं पड़ता, वो ओरिजिनल टैलेंट ढूंढते हैं। जी जी। इसलिए बड़ी सीरीज होती है, आप एक से एक बड़े टैलेंटेड हम्म। एक्टर देखेंगे आप उसमें। हम्म। उनको लगता है कि जो एक्टर बढ़िया कर रहा है वही करेगा ये रोल। हम्म। ज्यादा ये प्रायोरिटी है शायद टीवीएफ की पहली। हम्म। और एक नोन का बिजनेस का है ही, लेकिन इनकी हम्म। पहली प्रायोरिटी है जो कि जो एक्टर टैलेंटेड है, जो अच्छा कर रहा है इस रोल में, फिट है, वही करेगा। अच्छा लग जाता है तो उसी को लेते हैं वो। क्योंकि बड़े रोल में अमूमन जो बड़े एक्टर हैं ज्यादातर वही करते हैं यहाँ पे। मतलब जो नोन है, जो मार्केटिंग बिजनेस भी है यहाँ पे, तो जी उसके जी जी। हिसाब से भी और सही भी है। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि मैं 100% करता था। जब ऑडिशन आया तो मुझे लगा कि नहीं, 150 से अब 200 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस इतनी बड़ी सीरीज है, हम्म। इसमें इतने ट्रेंड एक्टर जो है दावेदारी ठोकेंगे, ऑडिशन करेंगे। एफटीआई, एनएसडी, जी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, एमपीएचडी, तमाम इंस्टीट्यूशन के एक्टर और ऐसे भी जो बड़े एक्टर है और अच्छे एक्टर, फाइनेस्ट एक्टर और ट्रेंड एक्टर जो है, ऑडिशन उनका भी किया जाएगा। तो इस बीच में आपको जगह बनाना है और ये मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें एक सीन भी करूंगा, मुझे पता है इतनी पॉपुलर सीरीज है तो मैं जन जन तक पहुंच जाऊंगा, बहुत। मुझे ये पता था। तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था और बहुत मेहनत किया, 150% देने की कोशिश किया कि भाई 100 तो सब देंगे, अब ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था। हम्म। तो मैं बहुत कोशिश किया और बहुत मेहनत ईमानदारी से जो है बहुत मेहनत किया, जो पहले से ज्यादा किया इसमें। तो जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता चला कि 250 से 300 लोगों के बीच में मुझे सेलेक्ट किया गया है, इतने लोगों को ऑडिशन किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज थी, सबको ये रोल करना था। जी जी। जी। तो जो नए एक्टर्स या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे टू क्रैक ए ऑडिशन? या कैसे आपने जो वो बोला कि 150 से 200 मुझे देना है, वो एक एक्टर कैसे दे और उस चीज़ का कैसे अप्रोच करे उस चीज़ को? देखिए, एक एक्टर के का मैं अब ये तो वो सजेशन देने लायक अभी बिल्कुल नहीं बना हूँ। मैं सीख रहा हूँ और लोगों से मांग रहा हूँ कि मुझे बताया जाए, लेकिन मुझे जो समझ में आता है जैसे मैं कर रहा हूँ तो वही बता पाऊंगा। बाकी मुझे ज्यादा उसके बारे में समझ नहीं है और मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता कि मैं सजेशन दे पाऊँ। जी लेकिन नहीं, ऐसा ये है कि हाँ, ऐसा बात नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो अभी मतलब जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार जी मेरे जैसा ही कोई बंदा था जो स्ट्रगल कर रहा था, तो उनको भी मतलब जानने का एक इच्छा होगा ना कि यार क्या डिफरेंट किया बिल्कुल। इन्होंने, जो वही मैं पूछना देखिए, चाहता एक चीज है कि मैं अगर आपको एक्टिंग करना है तो आपको क्राफ्ट आनी चाहिए, पहली बात तो ये है। हूँ पहली बार। कोई भी फील्ड हो, ये हम्म। आनी बिल्कुल तय है। आप बिल्कुल आए और पूरी तरीके से इसकी तैयारी करें। अगर इन बिल्ट भी है तो इसको मान जाए। बहुत हम्म। सारे तरीके हैं। बहुत अच्छा सिंगर है, गाता है, अगर वो रियाज कर ले और किसी गुरु के साथ सीख ले तो और मजा आ जाए, जैसे मेरे साथ हुआ, जी जी जैसे जी। मैं किया। तो उसको मांझे, अपने आप को बहुत सीखें, बहुत पढ़ें, बहुत ट्रेंड करें और अपने प्रति ईमानदार रहें। सबसे बड़ी जरूरत जो है, हम्म। सबसे बड़ी जो है कि अपने प्रति ईमानदार रहेंगे आप तो अपने काम को लगन, मेहनत और शिद्दत से करेंगे तो वो दिखेगा। तो दिखेगा तो परसेंटेज की, अभिनय की और गुणवत्ता की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ेगी। जी दिखेगा जी। कि ये क्या कमाल कर रहा है सीन में। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी और शिद्दत से जो वो मुझे मिला है उसको हम्म। मैं करूँ, एक भी परसेंटेज इधर उधर ना करूँ। जी। तो वो मेहनत ईमानदारी जो है जी उससे जी। करना चाहिए, मुझे जो लगता है। फिर सिलेक्शन के बाद सर शूटिंग का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? और जगमोहन का जो कैरेक्टर है, क्या ये आपको मतलब स्क्रिप्ट जो दिया गया था उसमें कोई और सीन दिया था, या फिर या कौन सा पर्टिकुलर सीन दिया था आपको ऑडिशन में? और जगमोहन का कैरेक्टर को आप कैसे समझे, पहली बात तो ये। उसके बाद फिर जब आप परफॉर्म करने गए तो धीरे धीरे मतलब करते करते भी बहुत चीज़ें समझ में आती है ना कि यार ये किरदार कहाँ से आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कि आप किरदार को समझने में कितना टाइम लगा, और जो आप कर रहे थे क्या वो डायरेक्टर के सिंक्रोनाइजेशन में जा रहा था, उनके ये में जा रहा था कि हाँ यही चाहिए, इसी लेवल का चाहिए, या क्या डिफरेंसेस हुए? देखिए, मैं इतना तैयार, अभी इतना भरा हुआ है मुझमें कि ऐसा अभी आता है स्क्रिप्ट तो लगता है कि ये वाला ये है, अच्छा। क्योंकि रात दिन तैयार है। जी।
बस तो जब ये स्क्रिप्ट आया तो मुझे समझ में आ गया था कि ये किरदार क्या है। अच्छा। पढ़ते ही समझ में आ गया था, क्योंकि इतनी बैक मेमोरीज जी में जी चीजें जी। पड़ी हुई हैं। बस इसको जो है अब आत्मसात करना था। हम्म आत्मसात करके इसको अब जो है आप फिजिकली, मेंटली और सारी चीजों पे लेकर आना था। हम्म। तो मैं पूरी तरह से इसका कैरेक्टराइजेशन जो आप सोल के हिसाब से किया कि इसका सोल पहले रखूंगा, जो समझ में आ रहा था मुझे पढ़ने के बाद। फिजिकली एक्टिविटी तो ठीक है, गांव को वो सेकेंडरी रखूंगा, लेकिन सोल जो है इसका पहले रखूंगा, क्योंकि वो द्वंद में हमेशा रहता है। माँ अम्मा जो है डांटती, उनका भी बात मानना है, समाज का भी है, खुद की गरीबी भी है, तो बड़ा जहदोजहद और मुश्किलात में है उसका। तो मेंटल स्थिति किस स्थिति में होगा, तो उसकी मनोदशा पहले मैंने पकड़ लिया कि इसकी ये होनी चाहिए। तो इसका सोल पहले रखा, और कैरेक्टराइजेशन आप देख ही रहे हैं मेरा फिजिकली और जो भी है, और इसमें बिल्कुल थोड़ा अलग नजर आता हूँ मैं। कोशिश किया कि अलग दिखे, बिल्कुल अलग दिखे। तो वो किरदार मुझे बिल्कुल मिल गया था अपने बैक मेमोरी से, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है स्टोरीज करके चलता है एक एक्टर, वहां से एक किरदार मुझे समझ में आ गया कि ये जगमोहन है। और उसको मैं रखा, और फिर उसको मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें डालते गया डायरेक्टर सर के हिसाब से, अपने हिसाब से, और कुछ स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ देता हूँ मैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो इस किरदार का जो मनोदशा है उसके हिसाब से जबान से निकल जाए तो और चार चांद लग जाता है। तो उसके हिसाब से भी मैं छोड़ देता हूँ कुछ। जैसे कि आप 80% प्रिपेयर हो, 70%, 30% मंच के लिए या लाइव के लिए छोड़ देते हो, फ्लोर के लिए। तो मेरा वो छोड़ भी देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस जो मिलेगा उसके साथ भी चलेंगे हम लोग। जी जी। तो किरदार को ऐसे तैयार किया बिल्कुल अलग ढंग से, फिजिकली चेंज किया, उसकी थोड़ी सी टोन की क्वालिटी हल्की है, और जो आप देख ही रहे हैं मनोदशा और रिएक्शन, और सोल को सबसे पहले आगे रखा कैरेक्टराइजेशन करने में। ये सारी चीजें सहयोग किया जी। जी जी। ये जो आपने वो डुअलिटी का बात कही ना कि उसका जो मनोदशा है वो कंफ्यूज स्टेट में है, वो चीज़ मुझे मतलब दो सीन मतलब शुरुआती के टाइम में जब मैंने देखा मुझे लगा कि ये शायद नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि जिस वे में आपने रिएक्ट किया था ना, जब आपको बोला जाता है कि स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक क्या कर रहे हो, देखो जाके, पहली बात तो सीरीज़। दूसरी बात, अगर मैं आता हूँ तो वो सीन जो था जिसमें कि वो बोलते हैं कि जो है तुम फर्जी से ये कर रहे हो ऐसे करके, तो आप रिटेलिएट करते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो उस टाइम मुझे लगा था कि यार ये नेगेटिव रोल है, ये शायद से बन राक्षस वाले जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद जो एक शेड दिखता है ना आपका, जब आपके और आपकी जो जगमोहन की जो अम्मा का रोल किया उन्होंने, इसी ब्रिलियंट काम किया है उन्होंने भी। अरे तो वाह, वहाँ पे जब आपने वो ट्रांजिशन किया ना, तब लगा कि यार इसमें डेप्थ है कैरेक्टर में, मतलब अलग लेयर डाला हुआ है। मुझे लग रहा था कि बस ये बस एक नेगेटिव टोन डाल के छोड़ दिया गया है। तो वो डुअलिटी मतलब मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, जहाँ पे लास्ट में मैं इमोशनल हो गया इस कैरेक्टर के साथ, जहाँ कि शुरू में इस पर गुस्सा आया था, और वो गुस्सा शायद वहाँ से आ रहा है कि आपका वो, आप इतने निचले तबके से आ रहे हैं कि अगर आप वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ सर्वाइवल का बात आ गया आपका। तो बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात, ये बिल्कुल वाला सही जो बात। डुअलिटी है वो चीज़ ही आप शायद प्रेजेंट करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उस किरदार को आप ध्यान से देखेंगे तो अगर चोरी पकड़ी जाती है तो लोग दो ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट कर देंगे या उनको धमकाएंगे कैसे बात में। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आगे वैसे ही शुरू हो जाए सीरीज में कि उसी पल छोरी में कहीं रखा जाए ताकि मुझे मजा आए। लेकिन उस प्रेजेंट सिचुएशन की आप फिलहाल मैं बात करूँ तो वो यही है कि अगर चोरी पकड़ी जाती है और कुछ हो जाता है तो इंसान के पास क्या बचता है, और निचला तबका क्या करता है, उसकी जितनी बुद्धि विवेक है उसी तरीके से जी रिएक्ट जी करता है। जी जी। तो निचला तबका का रिएक्शन बिल्कुल नेचर के हिसाब से होता है। जैसे आप किसी सांप जा रहा है उसको आप रिएक्ट नहीं करोगे या नहीं पकड़ोगे, नहीं कुछ करोगे तो निकल जाएगा। अगर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी या उसको उठा के पटक दोगे या मार दोगे तो रिएक्ट करेगा। तो जस्ट जगमोहन का रिएक्शन वही है कि ठीक है मत दीजिए तो मैं भी ये कर दूंगा, हाँ। ये जी जी। वाली बात है। तो वो पूरा नेचर के करीब वाला रिएक्शन है जो निचले तबके वाले लोग करते हैं, भले उससे करे या ना करे, यह चीजें ना हो, लेकिन वो तो करेगा। बचने का वो जो है तरीका, प्रेजेंट उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आगे सीरीज की तो बात नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उस सिचुएशन की मनोदशा तो यही है। और ये वो बोलता है कि ठीक है सचिव जी मत दीजिएगा फलाना फलाना। हाँ हाँ, वो बहुत रियलिस्टिक मतलब फील आता है, जो माँ बेटे का भी जो बॉन्ड है ना वो वाला, वो बहुत ही मतलब ऐसा रिश्ता मैं अपने पापा और दादी में देख रहा हूँ। ऐसा रिश्ता अरे वाह, मतलब इस टाइप का रिश्ता, मतलब जो एक आता है ना बॉन्ड, तो वो वाला चीज़ मुझे मतलब काफ़ी फील हुआ देख के। तो और वो टीवीएफ की टीम, पहले आप टीवीएफ को जानते थे या आपने पहले कंटेंट देखा था उनका? आप फर्स्ट टाइम कब रूबरू हुए थे टीवीएफ से,
एंड उसके बाद हाँ, अभी तो आपको जब ये रोल मिला तब आपको पता है कि भाई टीवीएफ बहुत बड़ा हो चुका है, बट ये उसके पहले आप कब से फॉलो कर रहे थे इनको, टीवीएफ को? एंड बाकी लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन था, बाकी लोगों के साथ काम करके कितना मज़ा आया? क्योंकि उसमें वो जीतू भैया भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, जो प्रहलाद जी तो मतलब क्या काम किया है, मतलब अल्टीमेट। वो स्टार बन चुके हैं, ये वाला सीज़न के तो वो भयानक स्टार बन चुके हैं। तो हाँ हाँ, जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था बाकी लोगों के साथ काम करने का? अ, बाकी लोगों के साथ काम करके बड़ा मजा आया। सब लोग काफी अच्छे एक्टर हैं और काफी पॉपुलर एक्टर हैं, आप तो सब जनता को पता ही। लेकिन मेरे लिए एक और बड़ी बात थी, उसमें चार चांद और लगा था। एक तो दीपक मिश्रा सर कमाल के डायरेक्टर, काफी सपोर्टिव एक्टर, मतलब इतना अच्छा माहौल, इतनी सारी इसीलिए अच्छी चीजें बन पाती हैं। इतने गुणी लोग जब होंगे आसपास तो चीज की क्वालिटी बेहतर होती है। तो बड़े अच्छे लोग हैं। और रघुवीर यादव सर जो हैं जी और नीना मैम, रघुवीर यादव सर तो मेरे लिए वो थे कि भाई मनोज वाजपेयी को मैं एडमायर करता हूँ और मनोज वाजपेयी को करते, तो उनके साथ पहला सीन करना है। तो वो स्थिति अरे मेरी जो पर्सनल। हाँ, कैसा हाँ, फीलिंग कैसा आया था कि यार अरे बड़ा मैं वो थोड़ा नर्वस था, पहला ही दिन था तो पहला शॉट मेरा उनके साथ लगा था, पहला ही दिन था। तो लेकिन मैं नर्वस था, रघुवीर यादव सर सामने खड़े थे और मैं गया कि हाँ ये जगमोहन कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग की वीडियो कॉलिंग पे रीडिंग हो चुकी थी पहले, तो बोले कि हाँ हाँ यादव जी आइए, क्या हाल है? बोले अच्छा। तो मतलब इतना इजी माहौल हो गया, इजी हो गया, ऐसे सारी चीजें। फिर हम लोगों ने सीन कमाल के किया, उसके बाद फिर नहीं, बड़ा अच्छा सपोर्टिव रहा। लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा रघुवीर यादव सर के साथ पहला ही शॉट और पहली चीज है करना। और अनीना टीवीएफ को मैम के कब साथ। से फॉलो कर रहे हैं आप, या पहले का काम इनका टीवीएफ क्या को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि स्केच वगैरह बहुत सारी चीजें टीवीएफ का पॉपुलर है। और लेकिन कोविड के दौरान पंचायत आई थी, जी जी। जब कोविड में हम लोग थे, तो मैं एपिसोड और सारी चीजें देखे, बोला मुझे हिस्सा होना चाहिए था इसका, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों नहीं बोला गया, या मैं क्यों नहीं पहुंच पाया इस स्टोरी में या कास्टिंग के पास। तो मैं नया नहीं था, तो मुझे लोग नहीं जानते थे, तो ऑडिशनिंग के थ्रू धीरे। लेकिन बड़ा दुख हुआ था कि इसका हिस्सा होना चाहिए था, इस स्टोरी का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे आसपास की ही है सारी चीजें और मैं उधर से ही कर, बड़ा दुख हुआ था। तो और बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था कि इतनी सरल स्टोरी और मालगुडी डेज के बाद जी ऐसी जी, वाली फील आ बिल्कुल रही थी। बिल्कुल, राइटिंग हाँ की हाँ, तो फिर सिंप्लिसिटी उसी लेवल की है एकदम। हाँ हाँ, तो वैसे सारी चीजें अनुभव हो रही थी। तो वैसे टीवीएफ को मैं पहले से स्केच से और सारी चीजों से जानता हूँ। जी जी जी। तो हाँ अभी हम लोग थोड़ा रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि आप शुरू में मैं थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप बोल रहे थे कि मैंने इस टाइप का सिनेमा देखना स्टार्ट किया और इस टाइप का प्लेस देखना स्टार्ट किया। तो कौन कौन से मूवीज़ इन्फ्लुएंस आपको किए, या मतलब कौन कौन से सिनेमा जो आपने देखा लगा कि यार ये क्या है? और इसी के साथ वर्ल्ड सिनेमा से आपका कब इंट्रोडक्शन हुआ, या फिर बाहर का काम आपने कब देखना स्टार्ट किया और क्या क्या देखना स्टार्ट किया? और जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए क्या क्या रिकमेंड आप करना चाहते हैं कि ये काम तो ज़रूर देखो? देखिए, उसे बहुत तमाम फिल्में हैं। एक समय तो याद करना भूल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो 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 जवान भी पे आ रहा है आपको मैं वही मतलब बता। इन्फ्लुएंस किया जी, ये चीज़ में। एक हाँ, नसीर साहब की फिल्म है पार। पार, जी जी। जी, जिसमें वो सुअर को पार कराते जी हैं, जी बड़ा जी जी। प्रकाश झा की दामुन, दा मनोज वाजपेयी की सत्या, जो मैं तमाम जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है ऐसे मैं बोल रहा हूँ। उनकी सत्या, आक्रोश करके एक फिल्म है, ओमपुरी साहब। और सत्य करके ओमपुरी ओमपुरी साहब साहब की की। फिल्म है। जी, और ऐसे बहुत सारी फिल्में। अब बैंडिट क्वीन जो है, बैंडिट क्वीन शेखर कपूर का उस समय, और वैसे तमाम फिल्में जो हिंदी के हैं उस समय, और ऐसी सारी चीजें जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वैसे सारी चीजें जो है फिल्में देख रहा था इन लोगों की। और उस समय की एक फिल्म थी, एक डॉक्टर की मौत, जी जी। पंकज कपूर की। पंकज जी, कपूर इरफान साहब। सर का जो इरफान है सर थोड़ा का सा भी एक पार्ट था छोटा सा उसमें, रोल है। पत्रकार बन के आते हैं। हाँ हाँ, अरे, पत्रकार। और पंकज कपूर, अरे वाह कमाल, लेजेंडरी। कमाल, लेजेंडरी एक्टर। तो वो फिल्में उसी दौरान मैं देख रहा था, जो भी उपलब्ध हो रहा था। तो आप जैसे बैंडिट को लेने जा रहे हो तो उसमें 3 फिल्में और मिलती थी, तो उसी हाँ टाइप की फिल्में मिलती थी। हाँ तो हाँ और मिल जाता था मेरे लिए, क्या अरे अरे 3 तो और मिल गया ऐसा। हाँ। जी जी। हाँ, तो वो थी एक डॉक्टर की मौत थी। और वैसे तमाम फिल्में जो है उस समय, ये 2 बीघा जमीन बलराज साहनी की जो है, जी जी। गर्म हवा जो बात की हम लोग, ये हम्म। तमाम हिंदी की फिल्में हैं। और कमर्शियल फिल्में जो है मुझे काफी शाहरुख खान की भी, अमिताभ बच्चन की भी। मर्द एक फिल्म है, जी, मर्द तांगे अमिताभ वाला एक गाना था। बच्चन। हम लोग बचपन में दौड़ते थे ऐसे, हाँ तो घोड़ा मान लेते थे। हाँ जैसे रोड पे दौड़ रहा बच्चा, क्या कर घूम रहा है, हाँ दौड़ हाँ रहा है, हाँ
तो ऐसे घोड़ा मान लिया और उसपे चल रहा है ऐसे ऐसे, इमेजिन करके बोल रहा मर्द तांगे वाला मैं हूँ मर्द। और आप सोच नहीं सकते कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले मर्द तांगे वाला करके पहुंच गए। ये इम्पैक्ट था अमिताभ बच्चन का। तो वैसे तमाम चीजें कमर्शियल सिनेमा का जो है डॉन, मुझे डॉन का भी पसंद है, शाहरुख खान का भी, अमिताभ बच्चन का भी। डॉन का वो जो पिस्टल घुमाने का तरीका और वो बोलने का, अमिताभ बच्चन साहब का कॉपी भी मैं करता था। तो वो सारी चीजें की। तो बड़ी कमर्शियल फिल्मों का भी, शोले, शोले की पहली स्मृति याद है कि जब मैं बड़ी फिल्में कोई देखा पहली बार वीसीआर पे रात में, तो शोले थी और उसका ट्रेन वाला सीक्वेंस कभी नहीं भूलता मैं। वो तो वैसे तमाम फिल्में हैं जी। और बाहर की मुझे 2-3 फिल्में जो काफी पसंद है, ज्यादा मैं बाहर की फिल्में नहीं देखता क्योंकि मुझे ज्यादातर इंडियन सिनेमा और अपनी कल, क्योंकि अभिनय में वही कोशिश करता हूँ मैं कि अंदर से जितना निकाला जा सके, प्रभावित ना हूँ बर्गर पिज्जा से, अपनी चीजों से ज्यादा निकालो। मुझे अच्छा है वो भी करना है, उनसे भी सीखना जानना है। तो मुझे गॉड फादर एक करके फिल्म है, स्कारफेस करके अल पचिनो की फिल्म है, और ऐसे तमाम चीजें जो है, मुझे स्कारफेस काफी पसंद है अल पचिनो की जी। वो अभिनय की वो कैसे किरदार को उन्होंने वो किया होगा, सारी चीजें। तो ये दिल्ली में ये सारी फिल्में मेरे लिए उपलब्ध हो रही थी जी। हाँ एक्चुअली इसलिए हाँ दिल्ली। ये सवाल एक्चुअली इसलिए भी था ना, क्योंकि आपका जो मतलब मैं मुझे जितना समझ में आया कि जैसे बिहार से आपने वो थिएटर और एक्टिंग ये सब चीज़ की शुरुआत की थी, तो जो आपको रेफरेंस दिए जा रहे थे या रेफरेंस मिल रहे थे वो ज़्यादातर जो थे वो भारतीय मूल के ऐसे बिलोंग कर रहे थे। तो इसलिए बट आप अगर देखोगे FTII और ये सब जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे एक्चुअली में वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बाहर की फिल्में ज़्यादा दिखाई जाती है। इसलिए वो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था कि उनका क्या इन्फ्लुएंस है। और बुक्स का अगर आप बता पाएँ तो कौन सी बुक्स आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया आपको, क्या अभिनय को लेकर या ऐसे नॉर्मली भी, और प्लेज वाइज आपको कौन से पढ़ने में आपको ज़्यादा ये पसंद आप है? बहुत सारे प्ले हैं, तुगलक पढ़े, अंधा युग ही पढ़े, आपने आधे अंधा अधूरे युग पढ़े। को परफॉर्म किया है क्या, मतलब प्ले किया है क्या? नहीं, पूरा प्ले फुल लेंथ नहीं किया हूँ जी, अच्छा नहीं, अच्छा। लेकिन मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ उसको जी। अश्वत्थामा मतलब आपने बताया कि आप बचपन में 7-8 में कर रहे थे। अभी आज आपको अगर अगर अश्वत्थामा करने का मौका मिलता है तो आपको लगता है कि आप उस टाइम से काफ़ी अलग करना चाहोगे, क्योंकि उस टाइम या फिर उस टाइम जो मनोदशा आपने किरदार का समझा था अश्वत्थामा का, आप उस हिसाब से किए थे, बट इतने सालों बाद आपका लाइफ का एक्सपीरियंसेस चेंज हुआ, आपके लाइफ का देखने का नज़रिया चेंज हुआ, उस हिसाब से क्या किरदार को भी देखने का और समझने की जो मैच्योरिटी होती है वो बढ़ती है या फिर वो अलग होती है जैसा कि आप पहले देखते हैं? जी बिल्कुल बढ़ती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और समझदारी चीजें बढ़ती हैं तो उसके अनुसार चेंज होता है। अभी ये है कि उसको मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ, जी उसमें एक ही तरीके से कर सकता था। अभी आप मुझसे बोलेंगे तो 10-15 टाइप से मैं कर दूंगा उसको, ऐसे भी अप्रोच करके कर दूंगा। तो वैसे चेंज हो चुका है, उस समय एक ही तरीका आता था करने का। जी जी जी। तो अभी उसको अप्रोच करने का तरीका भी अलग कर दूंगा, चीजें भी अलग कर दूंगा। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे चीजें जो है अलग 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 करने का वो जो है बढ़ते जाता है क्षमता जी जी। आप प्लेस बता रहे थे और कौन से प्लेस जो आपको इन्फ्लुएंस किए? अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप तुगलक पढ़े और ये अंधा युग का नाम लिया हमने, मोहरकिश का आधे अधूरे है, लहरों का राजहंस है, जी हिंदी के जो टॉप मोस्ट बहुत बड़े प्लेस हैं, आप इसको जरूर पढ़ें। आप इससे अछूते रहेंगे तो और वो रहेंगे तो बड़ा दुख होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इसको पढ़ना जरूर है, कंपलसरी है सारी चीज, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े और चीजों को देखें। तो वैसे बहुत सारे प्लेज हैं। ग्रीश कर्नाड का लिखा हुआ एक अग्नि और बरखा करके एक प्ले है, हाँ, और उन्हीं का लिखा हुआ तुगलक भी है। तो वैसे तमाम प्ले हैं हिंदी के, जो 5-10 प्ले हैं जो इसको पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। और एक और प्ले जो है कालिदास के ऊपर जो है आषाढ़ का एक दिन जी, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम हिंदी के प्लेज हैं जो आप पढ़ें, जी जी जरूरी है। और क्लासिक प्लेस का जो मतलब आप ये सब तो मंडी हाउस वगैरह में चलते रहता है, होते रहता है, तो आपको इस चीज़ के लेकर और क्लासिक प्ले एशियन प्ले है तो आप एक प्ले पढ़ें, अभिज्ञान शकुंतलम जी 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 जी। काफी उम्दा प्ले है। आप अगर इंडियन उससे जुड़ना चाहते हैं मैथोलॉजी और चीजें, तो काफी और आपको अंदर तक ले जाएगी जी। और क्लासिक प्लेस जब वहाँ पे होते हैं मंडी हाउस वगैरह में, तो आप अगर देखते हो तो क्या वो
एक ही चीज़ वो रिपीटेशन आपको लगता है कि यार कुछ नए तरीके से वो अप्रोच नहीं हो रहा है, या फिर क्या मतलब इस चीज़ को आपको लगता है, क्योंकि ये नहीं प्लेस देखिए कई ड्रामा, सालों से हो रहे हैं, वही किरदार को प्ले किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको न्यूनेस का कमी लगता है क्या? नहीं देखिए होता क्या है कि, सॉरी हाँ सॉरी, हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे 2 बजे से एक जगह और ओ लाइव अच्छा, होना है ठीक न्यूज चैनल पे। ठीक है सर, तो कोई हम लोग बात इसके नहीं। बाद वो करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ वो मैसेज आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है सर। उस बीच में मैं थोड़ा खाना भी सुबह से ऐसे ही हाँ, चल रहा है, मैं इंटरव्यू जल्दी वगैरह। रैप अप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, अभी जी। मैसेज आते याद आ रही, 2 बजे से वो लाइव कर रहे हैं वो लोग, तो फिर अच्छा। वो सारी चीजें। हाँ हम्म। चल, हाँ तो प्रश्न ये था, क्या था आपका, सॉरी। क्लासिक प्लेस जो अभी हो रहे हैं उसमें एक रिपीटेशन अब आ रहा है, तो हाँ उस चीज़ देखिए को आप। होता क्या है ना कि रिपीटेशन चीजें वो ठीक है जब नया एक्टर होते हैं तो उसकी नई जज्बात होती है, नई बात होती है, तो नए ढंग से अप्रोच करता है, तो उस चीज और बड़ा होता है। जैसे ओथेलो बहुत साल से हो रहा है ना। हम्म। लेकिन जब भी कोई एक्टर आता है तो उसको अप्रोच अपने ढंग से करता है, तो जी फिर वो जी नया हो जाता है। यही तो खासियत है जी तमाम जी प्ले। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम नए राइटर भी हैं जो प्ले लिखते हैं, उस तरफ हम नहीं देखते हैं। हम्म। तमाम प्ले राइटर जो है नए नए लिख रहे हैं, तो जो भी थिएटर ग्रुप है चीजें, वो भी प्ले उनका करना जरूरी है, क्योंकि नए राइटरों को भी तो लाना है सामने। उनका अगर मंचन नहीं करेंगे आप, तो वो पढ़ा ही रह जाएगा। जी तो जी जी। आप नए राइटरों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, और चीजें मुझे लगता है जहां तक, हम्म। तो नए राइटर भी निकल के आएंगे, उनको भी एक नया आयाम मिलेगा कि मेरे नाटक खेले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। जी तो जी जितने जी। रंग मंडल हैं या नाटक कंपनियां हैं या ग्रुप्स हैं, उनको नए नाटकों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत सारे नए नाटककार भी हैं जो लिख रहे हैं और कर मानव रहे हैं। कौल जैसे सर एक, की जी जी जान, हाँ मैं अभी नाम लेने वाला था उनका। हाँ हाँ, उनकी मानव को कोई जो, प्ले आपने देखा या फिर परफॉर्म किया है? मुझे बहुत बिल्कुल। फैसिनेटिंग लगा, मतलब पढ़ के, मतलब पीले स्कूटर वाला आदमी, मतलब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ के मुझे नहीं समझ में आया था कि ये मतलब क्या बताना क्या जा रहे हैं इसमें, वो चीज़ काफ़ी। बट मैं इमोशनल हो रहा हूँ, इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ, बट मैं उसका मन समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो उनका प्लेस को लेके आपका क्या टेक है? जी उनके बहुत सारे प्ले हमने देखा है यही यहाँ पे पृथ्वी थिएटर में। और उनके ग्रुप में जो एक्टर हैं बहुत सारे हमारे सीनियर हैं जो करते हैं, उनसे हम्म। हमारा है जान पहचान, और सीनियर है हमारे, तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ हम्म। उनसे। उनके बहुत सारे, एक पार्क करके प्ले है उनका, पार्क पहला पार्क, परफॉर्म है जी जी पार्क। जी। जी जिसमें सुमित व्यास और कुमुद मिश्रा सर और कुमुद हाँ मिश्रा ये लोग सर हैं। सर जो है, इन लोग परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। हम्म। तो मैं उन लोगों को पहला देखा था, और एक दो बार मुलाकात भी हुई है मानव सर से। अच्छा मतलब अच्छा। वैसे है हल्ला कि हाँ सर मैं वैसे वाला ऐसे। और हम्म। तो वो वैसे नहीं है कि जान पहचान है, मुलाकात भी हुई है लेकिन द्वारा। तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि ऐसे ही प्ले राइटर बहुत सारे हैं। जी जी जी। और मानव सर शायद ये भी कह चुके हैं कि उनका प्ले करें आप कहीं भी, उनका सहयोग रहेगा, शायद वो भी उनका ऐसा है। तो हम्म। नए राइटरों को, नए एक्टरों को, नए ग्रुप को प्ले, ऐसे तमाम चीजें हैं जो करना चाहिए ऐसे, और हो भी रहा है। तो मेरा मानना है कि नए राइटरों को भी आप उठाएं साथ साथ, और पुराने तो चल ही रहे हैं, नए आयाम तो दे ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, जी बहुत जी। सारे राइटर हैं जिनके प्लेस जो हैं पड़े हुए हैं। अब ढूंढने की देरी है। जी ढूंढने तो जी उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैंने जो लिखा उसका मंचन हो रहा है। जी। तो अभी जी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी क्या आ रहा है आपके पास, कैसे कैसा चल रहा है? अभी तो भर भर के ऑफर्स आ रहे होंगे, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, अगर आप अभी करने वाले हैं, या फिर क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है? देखिए प्रोजेक्ट का नाम तो ऐसे लेना उचित नहीं होगा नहीं अभी, नहीं, नाम लेकिन मत लीजिए। ऑफर, हाँ हम्म। ऑफर आने शुरू हो गए हैं। इसी हम्म। बात की तो थी कि अब हाँ। जो रिस्पांस नहीं कर पा रहे थे लोग, जिनसे मिलना चाहता था, उनका सामने से रिस्पांस आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि उन हम्म। लोगों से मैं कह रहा सर मैं भी एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए, तो वैसे लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब ये जी सारी जी। चीजें लग रहा है कि चेंज होंगी। तो हम्म। फिल्मों का और सीरीज का जो है माहौल शुरू हो चुका है, आना ऑफर शुरू हो गया है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा मुझे अलग वाला क्या है वो करूंगा। तो उसके हम्म। हिसाब से थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ जी। जी कि जी जी। वैसे तो आना शुरू हो चुका है, और बड़ा खुश हूँ कि लोग ढूंढ रहे हम्म। हैं, ऐसी सारी और चीजें हो रही हैं जी। पंचायत 4 का अगर कुछ बता सके, क्या चल रहा है पंचायत 4 के बारे में? अब इतनी लोकप्रियता है कि चीजें हो ही रही, मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पक्का जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके जी, बारे में। हम ज़रूर जी देखना चाहेंगे आपको। चलिए, तो आखिर बातचीत के आखिरी सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो कोई सवाल जो मेरे से छूट गई हो आप बता। अभी तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, बट ठीक है, टाइम की पाबंदी है, मैं समझ रहा हूँ। तो नेक्स्ट बार फिर हम लोग मिलेंगे, बट और कोई चीज़ जो छूट गई हो मेरे से, आपको बतानी हो, तो अभी आप बता सकते हैं। नहीं बाकी मुझे लग रहा है कि बातचीत हो ही गया है, और
ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी जी, मेरे पास तो बहुत सवाल है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मुलाकात होगी। लास्ट में मैं सर लेकिन बोलना चाहूँगा, मैं जब देखा था आपका किरदार ना, तो निर्मल पांडे जी का जो छवि था ना, मुझे दिखा था लिटरली। अरे वाह। मुझे मतलब फील हुआ था कि यार, और उनका काम मैं ज़्यादा, मैं बैंडिट क्वीन देखा हूँ और एक दो काम देखा हूँ, बट मेरा उतना सौभाग्य नहीं है कि मैं उतना थिएटर में देख पाऊँ। बट आपका काम लिटरली मैं देखा था, तो मुझे पता नहीं, जब आप वो उस वे में रौद्र वाले जो रस में जब आपने वो परफॉर्मेंस दिया था ना, तो मुझे एकदम वो वाला इमेज आया था कि हाँ, वैसा वाला आया था। और बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब और मेरे जितने भी दोस्त लोग भी हैं, उनको मतलब काफ़ी पसंद आया था आपका काम। तो थैंक यू सो आशा मच। करते हैं आगे भी ऐसा ही काम मिलेगा। और मेरा गला पूरा बैठा हुआ है एक्चुअली, कल से मतलब मेरा हालत खराब, सुबह उठा मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, तो मुझे डर लग गया, तो मैं सोचा कि आपको कॉल करके बताओ कि शिफ्ट हो जाए। फिर फटाक से चाय हाँ, वाय गरम वरम पूरा मतलब पिया, तब जाके अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है आवाज़। तो आप टाइम दिए इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं दोबारा फिर कभी। ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू सो जी मच जी जी, मुझसे थैंक यू। बात करने के लिए, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। जी जी बहुत प्यार आपको और बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। थैंक यू।